स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा, आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि जहाँ पर अच्छी चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, वहाँ पर तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ही, लेकिन साथ में जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर भी मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगा, ज़रूर अवेयर करूँगा। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा है, पीआई कॉइन जो है वो भागने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पीआई कॉइन जो है वो भागने वाला है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ना केवल बताऊंगा वरन आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से सबको पता है कि पीआई कॉइन की लिस्टिंग को लेकर के मार्केट में एक बवाल मचा हुआ है। पिछले दिनों अचानक से पीआई कॉइन की लिस्टिंग शुरू हो गई, वो भी कोई छोटे मोटे एक्सचेंज पर नहीं, यूबी global.com जैसे बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होना शुरू हो गई थी। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 एक्सचेंजों ने लिस्ट कर दिया था। वो भी पीआई कॉइन की जो प्राइस है वो हल्के फुल्के रेट पर नहीं, $1-2 पर नहीं, बल्कि $70-80 पर यह लिस्टिंग होना शुरू हो गई थी। सब लोगों ने सोच लिया था कि वाकई में पीआई कॉइन जो है वो लिस्ट हो गया है। और पीआई की जो कोर टीम है उन्होंने भी काफ़ी देर के बाद ये अपडेट दिया कि नहीं, ये उनका कॉइन नहीं है। उनकी तरफ से पीआई कॉइन की लिस्टिंग को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों में फिर से निराशा आ गई कि इतने सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और फाइनली अब जब लिस्टिंग की खबर आई तो ये भी पता चला कि ये भी उनका लिस्टिंग नहीं है। लेकिन बाकी एक्सचेंजों में पीआई कॉइन का जो लिस्टिंग है वो रुका नहीं, बल्कि और बढ़ने लगा। जहां 5-6 एक्सचेंज थे, अब 10 से ज़्यादा एक्सचेंज हो गए हैं जो पीआई कॉइन की लिस्टिंग को लगातार करती जा रही हैं। और केवल लिस्टिंग ही नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर पीआई कॉइन की जो ट्रेडिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने यहाँ पर पीआई कॉइन को खरीदा है। और अब पीआई नेटवर्क की तरफ से उनके पहले स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जहां पर उन्होंने प्रेस रिलीज करते हुए कुछ अपडेट दी हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो स्टेटमेंट दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया था 31 दिसंबर 2022 को, पिछले साल, और आज हो गए पूरा 11 जनवरी 2023। तो इतने दिनों तक क्यों पीआई नेटवर्क की जो कोर टीम है वो वेट कर रही थी लोगों को? अदर एक्सचेंजों पर जो भी कॉइन लिस्ट हुआ है लोग खरीद रहे थे, तब तक इंतज़ार क्यों कर रही थी पीआई नेटवर्क की टीम? और आज इतने दिनों के बाद फिर से उन्होंने अपडेट दिया है। चलिए हम स्टेटमेंट को देखते हैं क्या उन्होंने लिखा है इसमें। यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, पीआई नेटवर्क प्रेस रिलीज ऑन अनऑथराइज्ड टोकन लिस्टिंग। इसके बाद उन्होंने लिंक दिया है और इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो पूरा उन्होंने क्या बताया है प्रेस में, पूरा सब कुछ वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ देख लिया सारी चीज़ों को, तो मैं पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पीआई नेटवर्क हैज़ नो एसोसिएशन विथ एनी ऑफ दिस एक्सचेंजेस विथ आर एक्टिंग विदाउट द कंसर्न अथॉरिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेटवर्क। फर्दर द प्रोडक्ट्स बीइंग ट्रेड्स ऑन दिस एक्सचेंजेस आर नॉट द रियल पीआई टोकन्स। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी अथॉरिटी के बिना, उनके कंसेंट के बिना ही पीआई कोइन जो है अदर एक्सचेंजों में लिस्ट किया गया है, और ये रियल पीआई कोइन नहीं है जो भी ट्रेड हो रहा है। उन्होंने अपने पाई नेटवर्क के बारे में नीचे बताया हुआ है, और ऊपर उन्होंने कहा है कि जितने भी कोइंस जो है अदर एक्सचेंजों में लिस्ट हुई है उनमें पीआई का कोई हाथ नहीं है। उनकी तरफ से इस तरह की कोई लिस्टिंग की जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी है। ये जो कॉइन्स है इनको लेकर के उन्होंने एक्सचेंजों से बात करी है, इन कॉइन्स को वहाँ से अनलिस्टेड कर देने के लिए, डिलीट कर देने के लिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि पीआई कॉइन जो है वो भागने वाला है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजों में, 10 से ज़्यादा एक्सचेंजों में पीआई नेटवर्क जो है, पीआई कॉइन जो है वो लिस्ट है, वहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। खरीदने के बाद अब पीआई की जो कोर टीम है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि आप उनको अनलिस्टेड कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब क्या होगा कि लोग वहाँ पर ख़रीद के रखे हैं बहुत हेवी अमाउंट में, बहुत हेवी प्राइस पर उन्होंने ख़रीद के रखा है उन कोइंस को। तो अब क्या होगा कि मार्केट धीरे से नीचे आएगा तो एक्सचेंज जो है उनको अनलिस्टेड कर देगी या फिर डिलीट कर देगी। तो मार्केट में क्या जाएगा कि पीआई नेटवर्क जो है वो भाग गया है, पीआई कोइन जो है वो डूब गया है। तो जितने लोग भी अभी एक्सचेंजों में खरीद रहे हैं पीआई कोइन को ये सोचकर कि ये रियल टोकन है, तो प्लीज़ ना खरीदें अभी, जब तक कि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है। आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है, आपका जो पूरा पीआई का पोर्टफोलियो है वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर जो रियल पीआई की जो कोर टीम है उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया है। तो जो भी कोइन यहाँ मार्केट में अभी सर्कुलेट हो रही है वो भागने वाली है, ठीक है। तो रियल पीआई कोइन ने तो हाथ खड़ा कर दिया, तो बाकी जो यहाँ पर कोइंस लिस्ट हुए हैं जो भी एक्सचेंजों में, 10 से ज़्यादा एक्सचेंजों में लिस्ट हुई हैं,
वो जो कॉइन है वो भागने वाला है, या आप कह सकते हो कि वो डिलीट होने वाला है, वो अनलिस्टेड होने वाला है। तो कोई भी यहाँ पर पीआई कॉइन को किसी भी एक्सचेंज में इस समय परचेस ना करे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो रियल पीआई है वो नहीं भाग रही है, लेकिन जो अदर पीआई कॉइन है जो 10 से ज़्यादा एक्सचेंजों में लिस्ट हुई है वो भागने वाली है, वो अनलिस्टेड होने वाली है, वो डिलीट होने वाली है। इस प्रेस रिलीज़ के बाद नीचे कमेंट में आप देख सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर लोगों का मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग नाराज़ हैं कि इतने सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं, 3-4 सालों से, और अभी जाके केवाईसी स्टार्ट हुआ है, कब लिस्टिंग होगी पता नहीं। एक तो उससे तो अच्छा था कि यहाँ पर जो कॉइन्स लिस्ट हुआ है उसी में हम ट्रेड करते हैं, इस तरह की बातें भी लोग कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार वेट करो। तो फिलहाल कुछ भी हो, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप में से कोई भी ट्रेड मत करिए, कोई भी पीआई कॉइन को अभी कहीं से मत खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, पैसा कहीं नहीं डुबाना है, बिना मतलब बिना देखे बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है। अब बात रही कि ये जो हवा फैली, ये जो एक्सचेंजों ने लिस्ट करा, ये क्यों करा, अचानक से इनको क्या ऐसा मिला कि उन्होंने लिस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है एक्सचेंजों के बीच, जिसको हम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज अचानक से किसी के भी कोइन को यहाँ पर लिस्ट नहीं करती है। और एक एक्सचेंज ने कर दिया समझ में आता है, एक साथ 5-6 एक्सचेंजों ने पहले किया, उसके बाद अब इसकी गिनती 10 से ज़्यादा हो चुकी है। इसका ये मतलब भी नहीं निकलता है कि जो जिन एक्सचेंजों ने इन कॉइन को लिस्ट किया वो सब फ्रॉड है, वो सारे जो एक्सचेंज है वो स्कैम चल रहे हैं, उन पे स्कैम हो रहा है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूबी ग्लोबल जैसे बड़े एक्सचेंज है, वो ट्रस्टेड एक्सचेंज है, वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो उनको स्कैम करने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो यहाँ पर एक्सचेंज के नाम सामने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर स्कैम नहीं कह सकते। एक साथ इतने एक्सचेंज जो है वो स्कैम नहीं करेंगे किसी एक कोइन को लेकर के। या तो यहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, या फिर ये उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हो एक एक्सचेंज में मिलियंस ऑफ यूज़र्स रहते हैं। इसी तरह की यदि 8 से 10 एक्सचेंजों में कोई कोइन लिस्ट होती है और फिर अनलिस्टेड हो जाती है, तो उसको लेकर के मार्केट में कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, कितना ज़्यादा वो कोइन चर्चा में आ जाता है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या यहाँ पर अपडेट निकल के आती है, क्या मांजरा है, क्या पीआई कॉइन नेटवर्क अपनी जगह सही है, या फिर वो जो 10 एक्सचेंज है वो गलत है, कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि एटलांटिक्स एक्सचेंज ने ऐसा क्यों करा, क्या वो भी एक स्कैम है। तो यहाँ पर देखिए, जल्दबाजी में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। यदि हम एटलांटिक्स एक्सचेंज को स्कैम कहते हैं तो इसके साथ यूबीग्लोबल.com को भी एक स्कैम कहना होगा, और 10 जो एक्सचेंज हैं जिन्होंने लिस्ट किया वो सब भी स्कैम हो जाएंगे सारे एक्सचेंज। तो कुछ तो वजह रही होगी जिसकी वजह से बड़े और छोटे से लेकर के हर एक्सचेंज ने, 10 एक्सचेंज ने इसको लिस्ट करा था। तो या फिर उनके बीच कोई मिसकम्युनिकेशन, या फिर हम जैसा कह रहे हैं कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही होगी। तो इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगते सब्सक्राइब करने के लिए। और आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ जहाँ से आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिना इन्वेस्ट किए आप डेली बेसिस पे कुछ अर्न कर पाओ, ऐसे मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ इस चैनल पर। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो।